नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पुराना बिजली घर, ओल्ड पावर हाउस की आवासीय कॉलोनी में है अनेक समस्याएं। बिल्कुल यह वो बिल्डिंग जिसे देख करके सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कभी बुलंदियां थी यहाँ, लेकिन आज जर्जर हालात में और वहां रह रहे हैं बिजली घर के कर्मचारी। जी हाँ, सड़कें जहां टूटी है। यही नहीं, एक एक व्यक्ति से अगर बात करें तो उनकी एक नहीं अनेक समस्याएं आती है सामने। और यहाँ ये बुलंद बिल्डिंग जहां टूट फूट के साथ आज देखी जा सकती है। यही रह रहे हैं बिजली घर के कर्मचारी, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, अपने घर की समस्याओं को बता रहे हैं। किस तरीके से इतनी आलीशान बिल्डिंग के बाद भी उसके रिपेयर की समस्या सभी के सामने आती है। और ऐसी ही समस्याओं को लेकर के हर एक कर्मचारी अपनी अपनी बात, जिस तरीके से दीवारें टूटी हुई नजर आ रही है, कभी भी किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। और ऐसी बातों को जब बताते हैं और देखते हैं उस हालात को, तो दिल दहल जाता है। कचरा जहां साफ नहीं होता, गटर लाइन बन जाती है लेकिन चौक रहती है। जहां आसानी से गटर लाइन को चलाना हो तो इन्हें खुद ही कर्मचारियों को बुलाना पड़ता है, अपने पैसों को देना पड़ता है और उसके बाद वे साफ हो पाती है। एक देखिए, जिस तरीके से बारिश के बाद पानी जिस तरीके से अंदर आता है और यह समस्याओं को देता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बावजूद भी यहाँ जहाँ आप बात करते हैं लैट्रिन की, बाथरूम की, बिल्कुल ऐसे कि जहां अगर कोई जाए तो फिसल पड़े। और हम हमारी टीम के साथ जब इस क्षेत्र का जायजा ले रहे थे तो कर्मचारी जिस आतुरता के साथ अपनी उस समस्या को बता रहे थे, और वह समस्या एक नहीं बल्कि सभी की थी। बड़ा अच्छा सा मंदिर जहां इन्होंने अपने बना रखा है, जहां भक्ति भावना से पूजा अर्चना भी की जाती है। बड़े बड़े पेड़ों के बीच में एक प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जहां छोटे छोटे पौधे भी लगा रखे हैं, जिससे कि इस क्षेत्र की खूबसूरती बनी रह सके। और यहाँ एक एक की समस्याओं के अंदर जहाँ देखते छोटी छोटी सी जो दीवारें हैं, जहाँ कोई भी फांद करके अंदर चला जाता है। और जब पुराने बिजली घर के साथ ही साथ आगे जब रेलवे स्टेशन का दूसरा गेट बनता है तो लोग कई बार इसके अंदर घुस जाते हैं और न जाने किस तरह की आपके आफत को जन्म दे दें। जहाँ जगह जगह लोग इकट्ठे होते हैं और समस्या पैदा होती रहती है। देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से ये टूट फूट के बाद अपने तरफ से तो कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। पेड़ बड़े बड़े होने के बावजूद भी कई बार उनके डंठल टूट जाते हैं। और ये जो पानी जहां इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के बाद जिस गंदगी के बाद मच्छरों को जन्म देता है, वह भी एक समस्या अपने आप में। और जब बारिश का सीजन हो तो ये रोड बिल्कुल एक तालाब सी बन जाती है, जहां से आना जाना संभव नहीं होता। जहां दिव्यांग लोग भी इस कॉलोनी में रहते हैं तो उनके लिए तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। और उनकी अगर तिपैया जो गाड़ी है, उस गाड़ी को निकालना हो तो वह भी आसानी से नहीं निकाली जा सकती। बिल्कुल एक ऐसे स्थान पर जहां अनेक सुविधाएं हो सकती है। चलते हैं कुछ लोगों से बात करने के लिए। राजस्थान सुपरफास्ट की टीम आज एक अजीब से मिशन पर, बिल्कुल देख सकते हैं आपकी, जहां अपनी समस्याओं को लेकर के खड़े हैं। और वे कर्मचारी जो बहुत कुछ करते हैं अपने बिजली घर के लिए, और जब इनके कर्मचारियों की ही समस्या होती है, आप देख सकते हैं कि जो ज्ञापन दिए गए हैं, 8 से 10 बार ज्ञापन देने के बाद भी उनकी बात को सुना नहीं जा रहा। हम इन्हीं की जुबानी सुनना चाहेंगे कि आखिरकार आप जो ज्ञापन दे रहे हो और जिस लिए दे रहे हो वो क्या है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, नाम सर आपका? तेज सिंह सर। तेज सिंह जी, हाँ, क्या ऐसी समस्या हुई कि जिससे कि आपको अपना काम करवाने में भी समस्या आ रही? सर कई बार इन ज्ञापन भी दे चुके हैं सर। समस्या इतनी है क्वार्टरों में सर, बहुत बरसात के दिनों में पानी टपकता रहता है सर, खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं सर, गंदगी का ढेर लगा हुआ सर। और पूरा जो मेरे देख रहे होंगे ऊपर जो क्वार्टर है वो चार तरफ से जो है पूरा प्लास्टर टूटा हुआ है और रेलिंग भी पूरी हो रही। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब और
तड़ाल भी चली हुई है सर, कभी भी गिर सकती है। तो इसका जिम्मेदार तो सर मैं डिस्कॉम को ही ठहराना चाहूंगा सर। बिल्कुल, और मूल समस्या जो है वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुंच गई है? सर नाम एक आपका तो ये पहले। नारायण लाल सीर भी है सर। कॉलोनी के मेन गेट पे जो दरवाजा है वो जर्जर हो चुका, कभी भी गिर सकता है। साइन बोर्ड है नहीं, आम राहगीर चलते हैं, अराजक तत्व अंदर आ जाते हैं। क्वार्टरों की दीवार बहुत हाइट छोटी है, अराजक तत्व फांद के अंदर घुस जाते हैं। ये लूनी वाला ऑफिस अंदर कॉलोनी में चल रहा है, तो पूरा रास्ता दिन भर जाम रहता है। लोग बाग बाहर से आते हैं, मूत्र विसर्जन गंदगी वगैरह करते हैं खुले में, और इतने मलबे के गंदगी का ढेर पड़े हैं कि सांप बिच्छू जहरीले जानवर क्वार्टर में घुसते रहते हैं। क्वार्टरों का सब प्लास्टर टूटा हुआ है, रोड है पूरी खराब है। पानी के स्टोर करने के लिए वाटर टैंक नहीं है, पानी के हर क्वार्टर में किसी में भी नहीं है साहब। तो ये जो समस्या है, महिला शक्ति से भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप देखते हैं अपनी इन समस्याओं के लिए, आप आखिरकार चाहते क्या है अपने अधिकारियों से जिससे कि वो कर सके? हमारे क्वार्टर रिपेयरिंग कर दिया जाए। और लेट बात भी अंदर से टूटे हुए, हमारी टाइल्स टूटी हुई है अंदर से। बाथरूम में कैसे नहाए बताओ आप? बच्चे को, कल मेरी बच्ची के टाइल्स लगी पैर में, उसका पैर कट गया, अब इसका इन्फेक्शन हो गया। इसका जिम्मेदार कौन होगा? डिस्कॉम ही होगा। कुछ भी हो सकता है बच्चे के साथ। और सारे गेट दरवाजे सब टूटे हुए। हम मतलब गेट लगा के, हम बाहर के रहने वाले, यहाँ के लोकल है नहीं, तो हम गेट बंद करके गांव भी नहीं जा सकते। नाम आपका? केसी मीणा। हाँ, और क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि सर जो मेरा क्वार्टर है ऊपर, उसके ऊपर और क्वार्टर बना हुआ है। बारिश के दिनों में पत्थर गिर रहे हैं, रेलिंग गिर रही है, तो फिर एक दो बार गिर भी गए, हमारे चोटें भी लग गई। तो फिर सर इसको सही कराया जाए और प्लास्टर वगैरह, गेट वगैरह हम, और हालांकि हमारा ना क्वार्टर रेंट टाइम से टाइम मंथली काट रहे हैं, तो फिर उसकी सुविधा तो फैसिलिटी तो हमको देनी चाहिए ना। तो हम डिस्कॉम से यही है कि हमारा पैसा भी कट रहा है और हमको है ना सुचारू रूप से कोई सुविधा भी नहीं मिल रही है। तो फिर सर बिल्कुल, क्या आपकी क्या ऐसी समस्या है कि जिससे कि अपने इस कॉलोनी को आप मजबूत बना सके? सर मेरा नाम फुलंता मीणा है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है कॉलोनी में। हमारे हैं क्वार्टरों के बिल्कुल मतलब जैसे दीवारें छोटी छोटी हैं, तो रात को कोई भी आ सकता है कूद के। और है ना, ये लूनी ऑफिस जब से आया, जब से हमें बहुत परेशानी हो रही है। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि कल को कुछ भी हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये आवाजाही बहुत है बाहर के लोगों की, और ये लोग है ना जो बिना मतलब परेशान करते हैं, कोई भी आके गेट बजा जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ कुल मिलाकर जो आपकी जो तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे? नाम पहले आपका जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम ललिता चौधरी है। हमारे यहाँ कॉलोनी पूरी ओपन है, गेट सही है नहीं, रोड पूरी टूटी हुई है, चलते फिरते कोई भी आ सकता है। यहाँ पे आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है। रात बिरात हम लोग अकेले रहते हैं, लेडीज रहते हैं, जेंट्स लोग हमारे साथ नहीं रहता है। तो चोरी भी हुई है हमारे मिंदर है कॉलोनी में, उसमें भी चोरी हुई 2-3 बार हो चुकी है। मेरी पानी मोटर उठाई है, पानी की मोटर भी गुम हो गई इन लोगों की। एंड हमारे कॉलोनी में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उन्हें तो गेट है ऐसे ही सुरक्षित, गेट पूरा लकड़ी का लगाया। गार्ड की व्यवस्था वगैरह? गार्ड की व्यवस्था नहीं है, और गार्ड भी लगाना जरूरी है यहाँ पे। बिल्कुल, देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से हर एक घर की एक समस्या है, हर एक घर में अपनी समस्या के साथ साथ पूरी कॉलोनी की जहां समस्या है, जहां गेट की बात होती है तो वो नहीं, गार्ड की बात होती है तो वो नहीं, किराया बराबर कटता है लेकिन सुविधा नहीं, सेंट्रल जेल की जहां बात आती है, रेलवे स्टेशन के दूसरे गेट की बात आती है, और यहाँ इस तरीके से अगर समस्या होती है तो निश्चित रूप से पदाधिकारियों को सोचना होगा और इनके लिए जितना कुछ हो सके करना होगा। ऐसे ही हम हमारे चैनल के माध्यम से इन सब के लिए बात करना चाहेंगे, सड़कों से लेकर के हर एक समस्या के समाधान को जहां तक हो जल्दी से जल्दी।